हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। का नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, तो साथ साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या चीज बोली गई है क्वेश्चन में, और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करते हैं। चलो जी, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन रीड करना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? एक्स एंड वाई आर द पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में दे रखी है 2:1। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस दे रखा है नीचे का 31 मार्च 2021। ठीक है, उसके बाद ये हमें अकाउंट्स दे रखे हैं, कुछ डेबिट बैलेंस के अकाउंट हैं, कुछ क्रेडिट बैलेंस के अकाउंट हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। अब यहाँ इन्होंने लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और उसके बेस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। एडजस्टमेंट्स हमारी किससे रिलेटेड है? स्टॉक से रिलेटेड है, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन है, और आउटस्टैंडिंग रेंट है, और पार्टनर्स का कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद हमें ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। हमने यहाँ पे फॉर्मेट्स बना लिए हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रीड करते जाएंगे, जैसे जैसे जो जो चीज हमें दी गई है हम वैसे वैसे उसको पुट ऑन करते रहेंगे अपने अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, जिस जिस अकाउंट में आएगा वो उस अकाउंट में हम लेते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को दिया है और आपको इसमें आपके क्वेश्चन में जो है आपको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस के बारे में कुछ नहीं बता रखा, और कुछ अकाउंट्स हमें एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी हैं जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, दैट मीन्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस चाहिए फॉर मेकिंग आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो दैट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो जो चीज जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से हम पुट ऑन करते रहेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज हमने सीख रखी है, उसी हिसाब से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब हमें ये दे रखा है कि एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल है, एक्स की ड्राइंग है, वाई की ड्राइंग है। तो ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं आप बताओ? बैलेंस शीट में जाती हैं। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जो जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स जाएंगी, और वो ड्रॉइंग्स क्या होंगी? हमारी ड्रॉइंग्स जो होंगी हमारी कैपिटल में से लेस हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। अब हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल। ठीक है, किसकी कैपिटल है? एक्स कैपिटल। तो यहाँ पे एक्स कैपिटल हम हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, अंदर ले रहे हैं क्योंकि बाहर नहीं अमाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो है इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, ड्राइंग लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, वो सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है 3,20,000 रुपीज। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देते हैं जगह, और इसके बाद हम यहां पे ले लेते हैं वाइज कैपिटल। ठीक है, वाइज कैपिटल हमें कितनी दे रखी है? 2,40,000 रुपीज। ओके, चलो जी, अब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक्स की ड्राइंग एंड वाई की ड्राइंग। ठीक है, अब हम ड्राइंग्स में क्या करते हैं? ड्राइंग हम क्या करते हैं? कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो यहां हम लिख लेंगे लेस ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है? एक्स की हमारी ड्राइंग है 40,000 रुपीज, तो यहां पे आ जाएगा 40,000 रुपीज हम लेस कर रहे हैं। ठीक है, लेस करने के बाद ये आ गया हमारा 2,80,000 रुपीज। ठीक है जी, ओके। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, वाई की ड्राइंग हमें कितनी दी गई है? लेस करनी है हमें 32,000 रुपीज, तो ये लेस कर लेंगे यहाँ पे ड्राइंग्स 32,000 रुपीज, तो ये लेस कर लिया हमने। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0,0,0, 8 and 0 and 2, 2,08,000। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं, हमें दे रखा है स्टॉक। तो स्टॉक हमें 1 अप्रैल 2020 का दे रखा है। इट मींस ये हमारा क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक हमारा कहां जाता है? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं, तो यहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितनी? 45,200। क्लियर। आगे दिया है हमें परचेज दे रखी है और सेल्स दे रखी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी यहां आ जाएंगी।
परचेज, अच्छा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे ये कि कौन सा बैलेंस हमारा परचेज का है और कौन सा बैलेंस हमारा जो है सेल्स का है, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से 11th में सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो मैं यही मान रही हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं, और फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ कि परचेज हमारी होती है हमेशा उसका डेबिट बैलेंस शो करता है, और जो सेल्स होगी उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी परचेज। अब परचेज में से यहाँ पे इन्होंने कोई भी रिटर्न नहीं दे रखी, परचेज रिटर्न नहीं दे रखी, तो हम एज इट इज अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे 8,68,000 रुपीज है, ठीक है। और सेल्स का भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो बाय सेल्स हो गया हमारा, सेल्स हमारा है 12,45,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां तक हमें आई होप क्लियर होगा आप सबको, इजी है। अब हमें दे रखा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर कौन से हैं? डेटर्स का हमेशा डेबिट शो करता है बैलेंस, और क्रेडिटर्स का क्या शो करता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो उसी हिसाब से हम ले लेंगे। और डेटर्स और क्रेडिटर्स हमारे कहां जाते हैं? हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। तो हम यहां ले लेते हैं बैलेंस शीट का, ठीक है। यहां पे आ जाएगा हमारा डेटर्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पे असेट साइड, और क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना कितना अमाउंट दिया हुआ है? क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 48,000 के, और डेटर्स दे रखे हैं 1,52,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। अब हमें दिया है कैश इन हैंड, सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी दे रखी है। अब बिल्डिंग पे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमें एडजस्टमेंट भी करनी है कुछ, तो चार्ज करना है हमें डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे? बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बिल्डिंग यहाँ पे आ गई हमारी कितनी? 6 लाख की, हाँ जी 6 लाख की दिख रहा है, और लेस कर देंगे इसमें से हम डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 10%। इट मीन्स ये 60,000 इसमें से लेस हो जाएगा, और हमारे पास नेट कॉस्ट जो आ जाएगी 5,40,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या चीज करनी है? जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करी है, तो वो हम कहाँ लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। कितना लगाया था हमने? 60,000 रुपीज, आई होप वही था, हाँ जी 60,000 रुपीज हमें डेप्रिसिएशन लगाया था 6 लाख पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ जाता है? असेट साइड जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है कैश इन हैंड का? 5,900 रुपीज, ठीक है। अब हमें दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होती है। हम लाइबिलिटी साइड ले लेते हैं यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट है? 27,500 रुपीज, ठीक है। अब हमें दे रखा है यहाँ पे सैलरीज टू स्टाफ। अब यहाँ पे ये चीज हमें क्लियरली लिख रखी है कि सैलरी जो है वो स्टाफ को दी गई है, ठीक है। अगर सैलरी स्टाफ को दी गई है तो वो कहाँ जाएगी? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्टनर्स का दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज टू स्टाफ, कितना है? 74,700, ओके। अब हमें दिया है नेक्स्ट रेंट। अब रेंट जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं है किस चीज का है, तो हम कहाँ ले जाएंगे इसे? एज इट इज कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो हमें एडजस्टमेंट भी दी गई थी आउटस्टैंडिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा था आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अगर हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रेंट आ गया हमारा कितना? 26,400 रुपीज। अब इसमें हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमें कितना दिया है? 2,400 रुपीज। तो ये हमारा आ जाएगा 28,880, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने हैं? 5,000 रुपीज।
अब हमें दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जो है वो भी हमारे यहीं आएंगे 31,300। तो टोटल हमारी जितने भी यहाँ पे चीजें आ सकती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने वो डाल दी हैं। सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे जितनी भी ट्रायल बैलेंस में हमें अकाउंट्स दिए गए थे बैलेंसेस वो हमने सारे यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें एडजस्टमेंट्स जो हमारी रह गई हैं, डेप्रिसिएशन वाला हमने कर लिया, रेंट आउटस्टैंडिंग भी कर लिया। अब हम चलते हैं मेन, हमें फर्स्ट दिया है द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। अब यहाँ पे जो हमें स्टॉक दिया है वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ कहाँ जाता है, वो जाता है हमारा, पहले तो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमारा यहां आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 64,000 रुपीज। दूसरा हमारा कहां जाएगा, वो हमारा जाएगा असेट साइड। ठीक है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लिख लेंगे यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 64,000। हाँ जी, ओके अब हमें यहाँ पे दिया है कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात आती है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा तो वो किस अमाउंट पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्राइंग लेस करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है या ड्राइंग्स लेस करने के पहले करना है। तो ये अगर आपने पूरी कंसेप्शनल वीडियोस मेरी देखी होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ओपनिंग कैपिटल दी गई है दैट वाज 3,20,000 एंड 2,40,000। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन इस पे जो परसेंटेज बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो ही हमारी आएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो यहां पे हमारा 32,000 3,20,000 रुपीज है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है कितना, 5%। तो हमारा ये कितना अमाउंट बनता है, एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं 5% के हिसाब से। तो ये अमाउंट हमारा बन जाएगा आई थिंक 16,000 रुपीज। ठीक है, 10% 32,000 हो गया और हाफ 5%। तो यहां पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है, पहले जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो x का ले लेते हैं, y का ले लेते हैं। x का हमें है अभी कैलकुलेट करा 16,000 रुपीज और y का हमारा कितना आएगा 12,000 रुपीज। 2,40,000 का 5%, तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 रुपीज। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 28,000 रुपीज। ठीक है जी, अब इसके अलावा हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि हमें x को सैलरी भी देनी है ना। तो यहां पे हम सैलरी भी ले लेंगे, पहले यही ले लेते हैं। तो टू सैलरी किसकी है, ये x की सैलरी है। ठीक है, x की सैलरी कितनी देनी है हमें, 48,000 पर एनम है। तो 48,000 एज इट इज यहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था वो हम ऐड कर लेंगे इन दोनों के अकाउंट्स में, इनके कैपिटल्स में। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है हमारा 16,000 है इसका। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2,96,000 रुपीज। एक सेकेंड, आई थिंक दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, ओके ये हो गया। ठीक है, और यहां पे हम y में भी ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे हमारा है 12,000 रुपीज, तो ये भी हमने ऐड कर लिया। तो ये आ गया हमारा 2,20,000 आई होप, है ना टोटल। हाँ जी, इतना आ रहा है, ये आ रहा है 2,96,000, ये आ रहा है 2,20,000। ये दोनों चीज हो गई। अब हमें सैलरी भी जो है हमारी वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में ऐड होगी, किसके, x के। x को सैलरी दे रहे हैं तो x की में ही ऐड होगी। ठीक है, तो यहां पे हम सैलरी ऐड कर लेते हैं, ऐड सैलरी। y में सैलरी नहीं दी गई है, सिर्फ x की सैलरी दी गई है। तो यहाँ पे 48,000 हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 0,004 एंड 10 4 आई थिंक 3 3,44,400
400 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अब हमें ये सारी चीजें, हमने जितनी भी हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी थी, जितने भी हमें अकाउंट्स दे रखे थे, हमने सारे एज इट इज यहाँ पे उतार लिए। अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंसिंग करनी है सारे अकाउंट्स की। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग किससे शुरू करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम टोटल। तो हमारा टोटल जो आ रहा है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है हमारा 13,09,000 रुपीज। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम यही अमाउंट लिख लेते हैं। अब बैलेंस हमारा क्या बचेगा, हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको लेस करेंगे हम। इनको लेस करने के बाद जो हमारा लेस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 3,95,800 रुपीज आएगा। ठीक है, ये मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफर होएगा, नेट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना अमाउंट था, 3,95,800 रुपीज। ठीक है, अब हम इनको भी बैलेंसिंग कर लेते हैं, इसकी भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जगह की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, स्पेस की। ठीक है, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो सबसे पहले हमें सीधा एज इट इज ये अमाउंट ले लेना है। इसमें हमारा क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा टू नेट प्रॉफिट, मैंने सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी हुई हैं सो दैट वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, आप लोग जो है कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अमाउंट आएगा आपका 1,96,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे बैलेंसिंग करके हमारा टोटल आ जाएगा 3,95,800 रुपीज। अब ये वाला जो अमाउंट है नेट प्रॉफिट, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 1,96,000। ठीक है, अब यहाँ पे भी बैलेंसिंग करेंगे हम। ठीक है, अब यहां पे बैलेंसिंग कर ले हैं, लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि हम जो है ड्राइंग है हमारे पास, तो ड्राइंग के बारे में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज के लिए कि ड्राइंग्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट क्यों नहीं किया। हमने इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। अगर पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, दैट मीन्स हमें वो कैलकुलेट नहीं करना है, उनको हमें अकाउंट्स में शो नहीं करना है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है नहीं दिया होगा पार्टनर्स ने। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में वही दिया गया है, जो चीज दी गई हमने वो लिख ली, जो नहीं दी गई वो हमने नहीं लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेम एज इट इज अमाउंट यहाँ आ गया, कुछ भी हमारा यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे क्रेडिट साइड में नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा आ गया, यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर लेंगे तो जो हमारा बैलेंस आएगा, हमारा इन दोनों का टोटल बैलेंस आ रहा है हमारा 76,000 रुपीज। वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किसमें, कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्स के कैपिटल में कर रहे हैं और वाइज की कैपिटल में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा टोटल जो अमाउंट आएगा वो आ रहा है हमारा बैलेंसिंग 1,20,000 रुपीज। अब इसको हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2:1। ठीक है, तो 2:1 में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x का हमारा अमाउंट आ रहा है 80,000 रुपीज और y का आ रहा है हमारा 40,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब हम जो ये अमाउंट है इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्यों, जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम ऐड करते हैं ना अपने कैपिटल में। ठीक है, तो यहां पे हम ऐड कर लेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे हमारा आ गया कितना, 80,000 रुपीज। तो इसका टोटल जो है वो हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है, 4,24,400 रुपीज। ठीक है जी, अब इसका टोटल कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां पे आ गए हम, थोड़ा सा यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ऐड करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, इसका पोर्शन जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 40,000 रुपीज। ठीक है, तो 40,000 ऐड करने के बाद यहाँ पे अमाउंट जो हमारा आएगा 2,20,000 है प्लस 40,000, तो यह आ गया हमारा 2,60,000 रुपीज। ठीक है जी, दिख रहा है। अब हम यहाँ पे भी बैलेंस शीट की भी बैलेंसिंग कर लेंगे। ओके,
सारी चीजें हमें देखनी है कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये चीजें यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे चलो अब मैंने उधर पेज पे लिख लिया है, कोई बात नहीं। अब इसका टोटल करेंगे और इसका दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, तो ये टोटल करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रहेगी यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमने लिया था, यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक डाल दिया हमने, इधर डाला है, यहाँ पे डाला है। ठीक है, चलो हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हमारा आ रहा है 7,61,900। ठीक है, और इसका भी हमारा आएगा, टोटल आप कर लीजिएगा। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, सो दैट मैं पहले से ही कैलकुलेशन मैंने करके रखी है, सो दैट मैं आपको शॉर्ट में बता सकूँ। ठीक है, कैलकुलेशन शॉर्ट में करेंगे और बाकी डिटेल्स में करेंगे जो भी हमारी चीज़ें हमें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल वगैरह आप सारी चीज़ें जो है आंसर से मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड हमारा कैपिटल अकाउंट्स में जितना अमाउंट हमारा गया है और कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना है और बैलेंस शीट का टोटल कितना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स हैं दोनों एक फर्म में। देयर कैपिटल उनकी 1 अप्रैल 2018 में कितनी है, 5,60,000 एंड 4,75,000 रुपीज। ऑन 1 अगस्त 2018 they decided that their capital should be 5 lakh each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed 6%. You are required to compute interest on capital for the year ending 31 मार्च 2019। अब हमें क्या दिया है, इन्होंने ओपनिंग कैपिटल दी है, उसके बाद 1 अगस्त में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने कैपिटल में, और हमें बोला है कि कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स जो हमने करी हैं उसके बाद जो है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देना है, जो कि हमें परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम क्या करेंगे, दोनों का हम अलग अलग लिख लेते हैं कि कितनी हमारे पास आ रही है। ठीक है, किसकी कैपिटल कितनी आ रही है वो हम अच्छे से लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ गिरीश की अकाउंट बना लेते हैं, सेकंड गिरीश, एंड दूसरी तरफ बना लेते हैं सतीश। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गिरीश के पास कितना है 1 अप्रैल को 2018 को, ठीक है, कितना अमाउंट है 5,60,000 रुपीज, और सेम इसका कितना है, सेम 1 अप्रैल को 4,75,000 रुपीज। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने बोला है कि 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया है कि कैपिटल उन दोनों की 5 लाख रुपीज ईच होगी। ठीक है, तो ये इसने क्या किया होगा, 60,000 रुपीज लेस कर दिए होंगे 5 लाख पे अपने बैलेंस आउट करने के लिए। तो यहां इसने 1 अगस्त 2018 को यहां उसने कर दिया 60,000 रुपीज लेस मतलब विड्रॉल। ठीक है, और इसने क्या करा है, इसने कर दिया यहाँ पे प्लस 25,000 रुपीज। ठीक है, तो इट मीन्स इसने करा है हमारा एडिशनल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जब तक यहां से लेके वहां तक इनका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, मंथ कैलकुलेट करने हैं 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, मतलब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 मंथ के लिए 5,60,000 कैपिटल थी। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं 5,60,000 और इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगना है, 6% हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो 6% के हिसाब से 4 मंथ का ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट ये कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है हमें, 5 लाख रुपीज 31 मार्च तक उसने पूरा लगाया होगा, विड्रॉ करा होगा, तो 5 लाख बचा है। तो ये हमारा बैलेंस कितने हमारे मंथ बच रहे हैं, 8 मंथ, तो 6/100 और 8 मंथ, इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले दोनों का। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम। ये सब करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा, इसका फर्स्ट का आएगा 11,200 रुपीज और सेकेंड आएगा हमारा 20,000 रुपीज। ठीक है, ओके, अब यहां चलते हैं, इसका करते हैं
सतीश का, तो 4,75,000 का 31 जुलाई तक का निकालेंगे पहले, तो 4/12 हो गया। तो इसका कैलकुलेशन करना है फर्स्ट, और दूसरा हमारे क्या कैलकुलेशन करना है 5 लाख रुपीज का। ये तो सेम ही आएगा, ये वाला अमाउंट ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो 6/100 एंड 8/12, तो ये अमाउंट तो हमारा 20,000 आ जाएगा पूरा, और इसका आएगा हमारा 9,500। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, ये जो हमने फर्स्ट वाला करा था, फर्स्ट का कैलकुलेशन करा था प्लस सेकंड का कैलकुलेशन करा था, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 11,200 प्लस करेंगे 20,000 में, तो टोटल इसका अमाउंट जो आएगा वो आएगा हमारा 31,200 रुपीज, ठीक है। और इसका करेंगे हम सेम 9,500 प्लस 20,000 रुपीज, तो इसका अमाउंट हमारा कितना आया 29,500 रुपीज, ठीक है। समझ आया आपको? क्योंकि हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एज पर टाइमिंग, एज पर द टाइम बेसिस जो है हम कैलकुलेट करते हैं, तो जितने टाइम के लिए जितनी कैपिटल जिस पार्टनर ने रखी है वो हम उस मंथ की कैलकुलेट कर लेंगे और उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉ था तो विड्रॉ करके लेस करके अमाउंट आया जो उस पे हमने इंटरेस्ट कर लिया, और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल थी तो हमने ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया उस पे कैलकुलेशन कर ली, और उन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो पहले रीड कर लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, फर्म में पार्टनर्स हैं, कैपिटल है उनकी 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, तो 3 पार्टनर्स हैं। ऑन जुलाई 1, 2020 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, तीनों ने पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, ठीक है, जुलाई में लगाई है, और उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल को जो है वाई ने विड्रॉ कर लिया 15,000 रुपीज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है और कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर। अब हमें टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताना है, ठीक है, सबका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ही बना लेते हैं इसको, यहां पे ले लेते हैं, चलो यहां पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? एक कान के नीचे थप्पड़ बजाओ, मस्त समझ आएगा, है ना। चलो एक्स का देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 1 अप्रैल को 2020 को उसके पास कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद उसने 1 जुलाई 2020 को उसकी कैपिटल में फर्दर उसने जोड़ लिए, ठीक है, कितने, 1 लाख रुपीस, तो ये एडिशनल कैपिटल थी इसकी, टोटल इसके पास आ गई 6 लाख रुपीस। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। तो पहले हमें 5 लाख रुपीस पे ऊपर 1 अप्रैल से जुलाई तक का करना है कैलकुलेट, तो ये पहले 5 लाख हो गया, और अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 8% दी गई है, तो 8% के हिसाब से हम 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई 1 में लगाई है, तो जुलाई का हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं 3/12, ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है, कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकेंड आ रहा है केस, फर्स्ट केस में हमने कर लिया, अब सेकंड केस इसका क्या है, 6 लाख रुपीज हो गए, 1 लाख रुपीज उसने ऐड करा तो 6 लाख हो गए। अब 8/100, और हमें कितने मंथ का बचा है हमारा, 9 मंथ का, ठीक है। विड्रॉ किसने करे हैं, विड्रॉ वाई ने करे हैं, एक्स में कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36,000 रुपीज, तो ये हमारा निकल गया कंप्यूट, इसका कितना निकल गया, 46,000 रुपीज। क्लियर? ये तो समझ आ रहा है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा वाई का है, तो ये मैं थोड़ा सा, ये एक्स का है, ये वाई का है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं 1 अप्रैल 2020 को इसकी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख रुपीज, 4 लाख, उसमें उसने क्या करी, प्लस कर दी कितनी, 1 लाख रुपीज, 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या करा है, 1
फैब को 2021 को इसने विड्रॉ कर ली है 15,000 रुपीज, तो इसने माइनस कर दिया है यहाँ पे 15,000 रुपीज। तो यहाँ क्या किया है उसने, एडिशनल लगाया है, यहाँ पे किया है उसने विड्रॉल। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन करते हैं। तो तीन केस बन रहा है, 1 2 3, तीन कैलकुलेशन बनेंगी। तो 4 लाख रुपीज के ऊपर पहले हम करेंगे कितने मंथ का, 3 मंथ का ही निकलेगा। हाँ जी, तो 3 मंथ का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड में क्या हुआ, उसने एडिशन लगा दिया, इट मीन्स वो 5 लाख रुपीज हो गया। अब 8/100 के हिसाब से कितने मंथ का बन रहा है, जुलाई से लेके 31 जनवरी तक का, तो ये बन रहा है हमारा 7 मंथ का। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 22,400 आ जाएगा। और थर्ड हमारा आ रहा है, जब हमने 15,000 इसने लेस कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास अमाउंट कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे उसने 80,000 रुपीज ऐड करे हैं, सॉरी, यहाँ पे 80,000 रुपीज ऐड करे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 4,80,000 पे कैलकुलेशन करा था मैंने, सॉरी। तो ये इतना कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ठीक है, चलो यहाँ पे अब 4,80,000 में से उसने 15,000 लेस कर दिए, तो 4,65,000 रुपीज अमाउंट बचा। तो यहाँ पे 8/1200 और कितने बैलेंस बचे हमारे, 2 मंथ बचे, फैब एंड मार्च। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6,200 रुपीज। तो तीनों का ऐड करेंगे हम, तो हमारा कंप्यूट यहाँ पे अमाउंट बनेगा 36,600 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब ये y का हो गया, अब हम चलते हैं z की तरफ। ठीक है, तो z ले लेते हैं यहाँ हम, और मेरा रेड पेन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसे बॉक्स बना के थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। चलो, अब 1 अप्रैल को इसका कितना है, 2020 को 3 लाख रुपीस। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को लगाई है 2020 को, तो कितनी एडिशनल कैपिटल बन गई, 50,000 रुपीज ऐड करा, यहाँ पे 50,000 रुपीज ऐड कर दिया, तो ये हमारी एडिशनल कैपिटल थी। इसके अलावा हमारा Z ने कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं अपनी कैपिटल में, तो हमें 2 ही कैलकुलेशन करनी है, फर्स्ट ये वाली और सेकेंड ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ आएगी 3 लाख रुपीज की। 3 लाख का हमारा 8/100 एंड 3/12, ये बन गया हमारा 6,000 रुपीज। और दूसरा हमारा आएगा 2 लाख, नहीं एडिशनल लगाइए तो 3,50,000 रुपीज। ठीक है, अब इसका 8/100 और बैलेंस हमारे बच रहे हैं 9/12, तो इसका कैलकुलेशन करके हमारा आएगा 2,100। दिख रहा है। अब यहाँ पे दोनों आ गया हमारा 27,000 रुपीज। तो ये टोटल हमारा आ गया, ये सारे कंप्यूट आ गए हमारे। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये अमाउंट और ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये हमारा तीनों का क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, X, Y एंड Z। तो क्या ध्यान रखना है हमें, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, वो पहले हम ओपनिंग कैपिटल देखेंगे क्या है, और कितने टाइम के लिए कितनी कैपिटल जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करी है पार्टनर ने। ठीक है, उसी हिसाब से हमें मंथ कैलकुलेट कर लेने हैं, क्योंकि हम जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम के हिसाब से करते हैं। जितना टाइम उसने कैपिटल रखी, कितनी रखी, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, जो है 4th से लेके आपके 5th, 2 क्वेश्चन हमारे 4th में है, A और B और 5th। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो का एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे, कोई और क्वेश्चन में कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे मेल कर दीजिए, कुछ भी मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूँ।